जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा शब्द है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो गुरु जी महाराज बिना कुछ बोले सब कुछ जानते हैं। हम उनके सामने क्या ही कुछ बता सकते हैं या क्या ही अरदास लगाएं, वो हर मन की बात को पढ़ लेते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। एक अंकल जो गुरु जी के दरबार में आया करते, तो संगत जी जब भी वो आते, लास्ट 10 डेज से वो गुरुजी के पास आ रहे थे और घर से सोच के आते कि मैं आज गुरुजी को ये बताऊंगा, ये कहूँगा, अपनी ये समस्या सामने रखूँगा। पर जैसे ही गुरुजी के सामने आते कुछ बोल ही नहीं पाते। संगत जी, आपको पता है गुरुजी महाराज का ऑरा इतना पॉजिटिव कि संगत चाह के भी मुख से कुछ नहीं बोल पाती। अगर गुरुजी की इच्छा ना हो तो हम उनके सामने बोल नहीं पाते थे। ऐसे ही वो अंकल कई दिन तक आते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं तो अपनी कोई बात गुरुजी को बता ही नहीं पा रहा हूँ। अब उन्हें क्या पता कि ये तो परम पिता परमेश्वर हैं, सब जानते हैं। तो एक दिन वो अंकल एक पर्ची पे अपनी सारी बातें जो गुरुजी से पूछनी है या बतानी है वो लिख के ले आते हैं कि आज मैं लिख के ले जाता हूँ, मैं गुरुजी के सामने जाऊँगा तो कोई भूल भी नहीं होगी और मैं पढ़ के सारी बातें बता दूँगा। और जैसे ही वो कागज़ वो निकालने लगते हैं अपनी पॉकेट से, तो गुरुजी महाराज कहते हैं ये क्या कर रहा है कि गुरुजी आज मैं ना अपनी सारी बातें लिख के लाया हूँ आपके सामने बताने के लिए। तो गुरुजी बोले कि मैनू सब पता है, इसने तो तू अपनी पॉकेट विच ही रख ले, पर तू सुन। और जो भी पॉइंट उन्होंने, जो भी बातें लिखी हुई थी, गुरुजी ने एक एक सीक्वेंस वाइज जैसे उन्हें लिखा था सब बता दिया। अब अंकल हैरान रह गए और गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको तो सब पता है, हमें कुछ बताने की भी ज़रूरत है ही नहीं। संगत जी, गुरुजी महाराज के पास जब भी हम जाते हैं, हमारे अगले जन्म, पिछले कई जन्मों की फाइल उनके सामने खुल के रख जाती है। हम किस भाव से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, क्या हमारे मन में सोच है, वो उन्हें सब पता होता है। आपने देखा होगा जब भी गुरुजी महाराज की पहले सभा लगती थी, तो या तो भीड़ में से किसी एक संगत को बुला के गुरुजी कहते जा तेरा कल्याण कीता, जा ऐश कर, या फिर किसी को पास बुलाते, उससे पूछते कि बता की प्रॉब्लम है, बता मैं तेरी सेवा क्या करूं, तुझे कहाँ से आए हो, क्या बात है, सब कुछ ऐसे गुरुजी पूछा करते। एक दिन गुरुजी महाराज की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल ने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी इतनी भीड़ होती है, उनमें से आप किसी एक संगत को चुनते हैं, तो क्या अपनी संगत का चुनाव करते वक्त कुछ ऐसी क्वालिटी उनमें देखते हैं जो आपको इनमें नज़र आती है, जिनको आप एक ही बार में बुला के कल्याण कर देते हैं? तो संगत जी, ये बात बहुत समझने की है, क्योंकि कितने लाखों करोड़ों लोग गुरुजी महाराज से जुड़ रहे हैं, पर हमें गुरुजी महाराज की वो मुट्ठी भर संगत बनना है, भीड़ में शामिल नहीं होना है। गुरुजी ने खुद कहा मेरी संगत तो मुट्ठी भर ही होगी, बाकी तो यहाँ सब भीड़ है। संगत जी, तो गुरुजी ने इतना प्यारा जवाब दिया कि जब भी कोई संगत मेरे पास आती है तो मैं उसकी दो ही चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले मैं उसके दिमाग पढ़ता हूँ कि किस भाव से आया है, इसके मन में क्या चल रहा है। बहुत सी संगत हैं डाउट लेके आती है कि यह काम बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सी लेटेस्ट टाइप है कि काम बन गया ठीक है, नहीं दूसरे दर पे जाएंगे, या किसी का ध्यान कहीं और है, कोई कुछ सोच रहा है। जिस संगत का ध्यान गुरुजी के चरणों में नहीं है तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत दूर है। दूसरी बात, गुरुजी कहते हैं मैं उसके कर्म देखता हूँ, अगले पिछले सभी जन्मों के कर्मों की कैलकुलेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि इसको मेरी ब्लेसिंग कब तक मिलेगी। बहुत सी ऐसी संगत हैं गुरुजी महाराज के दरबार में कई महीनों तक चक्कर काटते रहते, उनके कोई काम नहीं बनते थे, क्योंकि उनका दिमाग जो भी वो सोच करके आते या अपने इतने मैं में आते, अहंकार में आते, अपने अवगुण को छोड़ ही नहीं पाते। वो कहते हैं ना, एक खाली बर्तन लेके हम गुरुजी के पास जाएंगे तभी तो उसमें ब्लेसिंग भरेंगी, पहले ही हम भरे हुए जाएंगे कि क्या हमारी सोच है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे अवगुण हैं जिनसे हम भर के गुरुजी के पास जाते हैं, तो कहाँ ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारा भाव देखते हैं, जो सच्चे भाव से आता तो गुरुजी उसको आते ही ब्लेस कर दिया करते, और वो सब कुछ जानते हैं, हमें उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, कि उनके सामने हम कोई अपनी बात रखें या ना रखें, उन्हें सब पता है, बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। जब भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो संगत जी। साक्षात हर स्वरूप में गुरुजी विराजमान है
और वो ऐसी शक्ति है संगत जी, एक टक गुरु जी के स्वरूप को आप लगातार देखते रहो, चाहे मुख से कुछ मत बोलो, बस देखते रहो। ऐसी शक्ति, ऐसा हो रहा है कि आप देखेंगे जो आपके मन में होगा वो खुद आप गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रकट करने लग जाएंगे कि गुरुजी ये बात है, ये परेशानी है, और वो सब सुनते हैं संगत जी। वक्त आने पे बेहतर से बेहतरीन हमारे लिए करते हैं। यही बात समझने की है कि हम अपना पेशेंस नहीं रखते। जितनी संगत जुड़ रही है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बस गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमें ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। संगत जी ऐसा नहीं है, कर्म हमारे हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। भगवान धरती पे जब भी अवतार लेके आए, श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए, कोई किसी भी रूप में आए हैं, उन्होंने भी अपने कर्मों को भोगा है, उनका भी कर्मों से पीछा नहीं छूटा। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं संगत जी, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी महाराज मिले हैं जो कि 10% अपने 90% अपने ऊपर लेके 10% ही हमें भोगने के लिए कहते हैं। उस 10% को भी गुरुजी ने हमें भोगने के लिए इतना आसान तरीका बताया है कि आप गुरुवाणी सुनिए, मंत्र जाप करिए, मेरी याद में रहिए, तुम मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। संगत जी इससे आसान क्या चीज़ है, पर फिर भी हम भटके हुए हैं इधर उधर। कितनी ऐसी संगत आती जिनको देख के गुरुजी कहते तुम तो 50% हो। 50% का मतलब कि आधे वो गुरुजी के पास हैं और आधे किसी और शक्ति से या कहीं भी जुड़े हुए हैं, पंडित जो से किसी और के चक्कर में जाते हैं कि हाँ माथा टेक लूँ, यहाँ मेरा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं संगत जी, जो 100% फेथ लेके गुरुजी के पास जाता है, सच्चे भाव से जाता है, उसको गुरुजी महाराज क्या नज़ारे उनकी लाइफ में दिखाते हैं संगत जी। भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। और कैसे 10% वो कर्मा जो हमारे होते हैं, कितनी दुख तकलीफ़ में भी गुरुजी हमें वो शक्ति दे देते हैं संगत जी कि हर वक्त खुश रहने का मन करता है। और जितनी भी परेशानियां आती हैं आके कब चली जाती हैं कुछ नहीं पता चल जाता है। जिस भी संगत के सर पे गुरुजी का हाथ है संगत जी, पल पल बचा रहे हैं। अगर आपकी किस्मत में एक्सीडेंट होना लिखा है तो होके रहेगा, पर अगर आप गुरुजी की शरण में हैं तो एक खरोच मात्र से ही गुरुजी उससे आपके कर्म कटवा देंगे। तो संगत जी ऐसे प्यारे गुरुजी महाराज कलयुग में हमारा कल्याण आज भी कर रहे हैं, और जो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी संगत का कष्ट अपने शरीर पे लिया करते थे। तो क्या हम गुरुजी के लिए अपने कुछ अवगुणों को, गुरुजी कहते ना कि तुम मुझे अपना मैं दे दो, अपना क्रोध दे दो, इन चीज़ों को हम नहीं दे सकते संगत जी बिल्कुल। जब तक हमारे अंदर खुद बदलाव नहीं आएगा हमें गुरुजी की ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। हमें देख के लगना चाहिए कि हाँ ये गुरुजी वाले हैं, कुछ हटके ऐसा होना चाहिए, तभी तो गुरुजी कहते हैं चंगे बंदे बनो, चंगे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, गरीब की मदद करो, जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है सेवा करो, सत्संग सेवा सिमरन में लगे रहोगे तो आगे आने वाले माड़े टाइम में भी बचे रहोगे। यही चीज़ है जो तुम्हें बचाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।